गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में आज हम पाठ 3 सच्चा हीरा समझेंगे। इसका साहित्य प्रकार है कहानी। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को बड़े रोचक तरीके से इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत कुछ लोगों में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता, पर वे कर्मवीर होते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे हैं। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। यही बात को सिद्ध करने वाली कहानी सच्चा हीरा हम समझेंगे। कहानी का पहला परिच्छेद है। सूर्य अस्त हो रहा था, यानी संध्या का समय था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। यानी पक्षी चहचहाते यानी चहकना, चहकते हुए अपने अपने नीड यानी अपने अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव के कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, यानी घर वापस आ गई, परंतु उनमें से 4 स्त्रियां कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। पक्की जगत यानी कुएं के आसपास घड़े रखने के लिए जो जगह बनाई है उसे कहते हैं पक्की जगत। इधर उधर की बातें करना यानी व्यर्थ बातें करना, गप्पे मारना। तो 4 स्त्रियां वहां पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। 4 स्त्रियां बैठी थी, आपस में अपने बेटों के पर बातें कर रही थी, और उनमें से एक स्त्री की उम्र सबसे ज़्यादा थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। लाखों में एक होना यानी विशिष्ट होना। उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ यानी गला, उसकी आवाज़ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चाव यानी बड़े इच्छा से उसका गीत सुनते हैं। इस प्रकार चारों में से जो सबसे बड़ी उम्र वाली स्त्री थी, उसने अपने बेटे के विषय में ऐसी विशेषता बताई। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। अब कहानी आगे समझते हैं। पहली स्त्री की बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ यानी इच्छा हुई कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बराबरी करना यानी मुकाबला करना। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। पछाड़ देना मुहावरा है, यानी हरा देना। वह आधुनिक युग का भीम है, यानी भीम की तरह वह शक्तिशाली है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। अब तीसरी स्त्री भी अपने बेटे की प्रशंसा करती हुई कहती है, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी देवों के गुरु। वह जो कुछ पढ़ता है वह एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। कंठ में सरस्वती का निवास होना यह भी एक मुहावरा है। उसका अर्थ है पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने भी अपने बेटे की प्रशंसा की। यहाँ पर हमने देखा कि पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। इसी प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बलवान पुत्र की प्रशंसा की। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। अब चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में क्या कहती है,
यह समझते हैं। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से कहा, सहज यानी सरल भाव से, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। इस प्रकार चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम के समान बलवान है और न ही बृहस्पति के समान बुद्धिमान है। इसलिए वह कहती हैं, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। अब आगे समझते हैं। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी का गीत सुनाई दिया। अर्थात अब चारों स्त्रियां अपने अपने घड़े लेकर घर की ओर लौट रही थी। उसी समय किसी गीत का मधुर स्वर उन लोगों को सुनाई देता है। यह सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। यहाँ जो हीरा शब्द का प्रयोग हुआ है वह अपने पुत्र के लिए, बेटे के लिए हुआ है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। कंठ यानी गला। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, गर्व यानी बड़े अभिमान से बोलती है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी अपनी माँ की ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। सरस्वती यानी विद्या की देवी, और विराजमान होना यानी बैठना, यानी उसके गले में साक्षात सरस्वती बैठी हो, ऐसा उसका उच्चारण था संस्कृत के श्लोकों का। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, गदगद होना यानी अत्यंत आनंदित होकर कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। प्रकृति यानी स्वभाव। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। यहाँ पर लाल शब्द यानी बेटे के लिए इसका प्रयोग हुआ है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता रही थी कि उसका बेटा अपनी माँ के पास आ पहुँचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। इस प्रकार चौथी स्त्री के बेटे ने अपने माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। अब आगे समझते हैं। तीनों औरतें बड़ी ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे की ओर देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों की यानी इन चार औरतें जो आपस में बातें कर रही थी, इसके अलावा एक वृद्ध महिला इन चारों की बातें सुनती हुई पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने कहा, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। सच्चा हीरा होना यानी अच्छा आदमी होना। तो यहाँ पर यह कहानी पूर्ण हुई। अब हम इसके प्रश्न के उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की?
इसका उत्तर है, पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसके बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है, बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल की प्रशंसा की। अब तीसरा प्रश्न है, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। जो कुछ भी पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बुद्धिमान बेटे की तारीफ की। अब चौथा प्रश्न, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? इसका उत्तर है, चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, न बृहस्पति सा बुद्धिमान है। मैं उसकी क्या प्रशंसा करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने अपने सीधे साधे सरल प्रकृति के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। अब आगे हैं, कौन किसे कहता है यह लिखिए। पहला वाक्य है, यही सच्चा हीरा है। यह वाक्य एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। दूसरा प्रश्न, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। इसका उत्तर है, चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है। तीसरा वाक्य है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। इसका उत्तर पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथा वाक्य है, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। इसका उत्तर है, तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। पांचवा वाक्य है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। इसका उत्तर है, दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। अब आगे अभ्यास के प्रश्न के उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है अभ्यास का, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? इसका उत्तर है, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए लेकर जाने वाली अपनी माँ को देखकर उसने अनदेखा नहीं किया। वह अपनी माँ के पास गया और उसके घड़े को सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया और घड़ा लेकर वह घर की ओर चल पड़ा। इस प्रकार अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने अपने आप को सच्चा हीरा साबित कर दिया। दूसरा प्रश्न है, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? यह प्रश्न आपको अपने कार्य में जिस तरह से आप अपने माता पिता को मदद करते हैं उसके आधार पर इसका उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? इसका उत्तर, आदमी में ज्ञान और गुण होना अच्छी बात है। उसका वीर होना भी बहुत प्रशंसनीय बात है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह निरर्थक है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़े लोगों की सेवा करके, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके सच्चा हीरा बन सकता है। यहाँ पर यह कहानी पूर्ण होती है। इस कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात होती है, लेकिन उसे आचरण में लाना और भी आवश्यक होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। यह प्रश्न के उत्तर जो आपको वीडियो में समझाए गए हैं उसमें से सुनकर आपको CW में लिखने हैं।
इसके अलावा जो भी व्याकरण है उसकी PDF आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। उसमें से देखकर आपको समानार्थी, विरुद्धार्थी, मुहावरे और शब्द समूह सुंदर अक्षर में CW में लिखना है। यह कहानी आप अपनी पुस्तक में से ध्यान से पढ़ना, वीडियो भी 2 बार ध्यान से देखना। थैंक यू।